तो जय विजय को तत्काल इस बात का बोध हो गया, भाई हमसे अपराध हो गया है और बड़ा भारी अपराध हो गया है, और ऐसा अपराध हुआ है कि भाई अब इसका निवारण, इसका दंड भोगे बिना नहीं हो सकता। तो श्री सनकादिक के चरणों में उन्होंने प्रार्थना की, बोले प्रभु हम अपराधी हैं, हमसे भूल हुई है, हमको दंड मिलना ही चाहिए, पर लेकिन इतनी कृपा आप हम पर करें, हम अधमाधम किसी भी योनि में जाएं, काम क्रोध लोभ इन सब के अधीन हो जाएं, पर इतनी कृपा आपकी हम पर हो कि एक क्षण के लिए भी हम अपने प्रभु को भूले नहीं। ऐसी मति दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही। ऐसी मति दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। और मैं कहता हूं कोई भी भजन में लगाए, आप साधक नहीं बन सकते तो वही बाधक तो मत बनो। भजन में विघ्न उत्पन्न करना, साधन में विघ्न उत्पन्न करना, यज्ञ आदि में विघ्न उत्पन्न करना, ये तो असुरों का काम है। ये कार्य तो असुर किया करते हैं, ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं, वो आकर विघ्न उपस्थित करते हैं, ये तो आसुरी कृत्य है। तभी तो श्री सनकादिक ने श्राप दिया कि भाई हम भगवान से मिलने जा रहे हैं और तुम बीच में हमारा रास्ता रोक रहे हो, ये तो आसुरी कृत्य है। जीव को भगवान से मिलने से रोकने वाला तो भाई असुर ही हो सकता है। इसीलिए उनको श्राप दिया कि जाओ ऐसी अधम योनि में ही जाकर जन्म लो, तुम यहां पर रहने के योग्य नहीं हो, तुम्हारी भेद बुद्धि है। भगवान के द्वार पर भेद बुद्धि रखने वाला कैसे खड़ा हो सकता है। श्री डोंगरे जी महाराज तो ये बात कहा करते थे, माताओं बहनों से विशेष कहा करते थे। वो कहते थे कि भाई माताओं बहनों के अधीन होती है रसोई, जब वस्तु दी जाए और उसमें भी जब विशेष रूप से जब प्रसाद का वितरण किया जाए, किसी भी प्रकार से भेद बुद्धि नहीं रखना चाहिए, हो जाती है ये भूल हमसे। प्रसाद में वस्तु बुद्धि होगी तो देने में भेद बुद्धि भी होगी। ऐसी छोटी सी बात ध्यान में आ गई तो मैंने कह दी। प्रसाद में आपकी वस्तु बुद्धि होगी तो देने में आपकी भेद बुद्धि भी होगी। सामने जो रखा है सब प्रसाद है, तो भाई जो सामने आया है वही उसको प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रसाद बांटने में तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सनकादिक कह रहे भाई तुम द्वार पर खड़े हो, भगवान के द्वार पर खड़े हो, प्रभु के दर्शन का प्रसाद वितरण ये अधिकार भगवान ने तुमको दिया है और उसमें तुम्हारी भेद बुद्धि है, तो तुम यहां पर खड़े रहने के अधिकारी नहीं हो। और आप देखो भक्त के अपराध से कहा भगवान के वैकुंठ धाम से जय विजय का पतन हो गया। जिस धाम की महिमा ये है यद गत्वा न निवर्तन्ते, भक्त का अपराध वहां से भी खींच कर ले आया और कहां ले आया, अधम योनि में जन्म हुआ। तो ये घटना आपको मुझे बहुत सावधान करती है। भाई भजन साधन थोड़ा हो अधिक हो, लेकिन मैं सदा आपसे कहता हूं हमारा प्रयास ये होना चाहिए अपराध रहित होना चाहिए। पूर्ण रूपेण सावधान रहोगे तो भी कोई भूल हो जाएगी। पर भगवान कहते हैं भाई हमारी सेवा में तुमसे 10 भूल हो जाए, 100 भूल हो जाए, अवगुण करे समुद्र सम गिनत ना अपनो जान, उसको तो भगवान गिनते भी नहीं। पर कह रहे भाई हमारे भक्तों का अपराध हम सहन नहीं कर सकते, संत की अवज्ञा हम सहन नहीं कर सकते। और संत का अपराध है क्या, मैं फिर स्पष्ट करता हुआ आगे चलूं। आपकी किसी भी क्रिया से, किसी भी चेष्टा से सहज भगवान के चिंतन में लगा हुआ जो मन है संत का, वो यदि असहज हो गया तब आपने अपराध किया। इसलिए संतों गुरुजनों के आसपास कुछ भी कहने करने से पहले सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। संत भक्त का अपराध हो गया, गुरुजनों की अवज्ञा हो गई, फिर भाई इसका दंड भोगे बिना इसका निपटारा नहीं होता, इससे छुटकारा नहीं होता। और भाई अपनी ओर देखें तो मुझे तो नहीं लगता कि
भगवान दंड दें और हम उसको सहन कर लेंगे, हम झेल लेंगे। मुझे तो बड़ा डर लगता है भाई इस बात से तो बड़ा डर लगता है। और मुझे लगता है इससे डरते ही रहना चाहिए। यही डर ही डरप हरिवंश है। और मुझे ऐसा लगता है कि सेवक को थोड़ा संकोची होना ही चाहिए। ससंकोच सेवा करना ये सेवा की गरिमा को बढ़ाता है। सेवक को थोड़ा संकोची होना ही चाहिए। ना तुलसी बाबा कहते हैं, बोले जो सेवक साहिब ही संकोची। बोले ऐसा कौन सा सेवक होता है जो अपने स्वामी को ही संकोच में डाल दे? जो सेवक साहिब ही संकोची, वे ऐसा कौन सा सेवक है भाई तो अपने स्वामी को ही दुविधा में डाल दे, अपने स्वामी को ही संकोच में डाल दे? इसलिए तो कहा सबते सेवक धर्म कठोरा। कल जब इस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे ना कि भाई जैवी जैसे थोड़ा अपराध हो भी गया था तो संत हृदय तो बड़ा उदार होता है। सनकादिक को इस प्रकार प्रतिकार करने की आवश्यकता क्या थी? नहीं भाई, वो भगवान के द्वार पर खड़े हैं, उनका स्थान बड़ा ऊंचा है। वो यदि ऐसा आचरण करते हैं, यदि आचार्य पीठ पर बैठने वाले व्यक्ति से कोई भूल हो जाती है, भाई पीछे चलने वाले लोग तो उसके पीछे आंख बंद करके चल रहे हैं, फिर तो भाई यही परंपरा हो जाएगी। तो इसलिए अपना सेवा साधन सिमरन कम हो अधिक हो जितना भी हो, पर हमारा प्रयास यही हो सावधानी पूर्वक किया जाए। कई बार मैं ये बात आपसे कहता आया हूं, आज फिर कह रहा हूं, वस्तुतः तो सावधानी ही साधना है। सावधानी ही साधना है। और मैं तो कहता हूं किसी का भी हृदय अगर आपकी चेष्टा से दुख गया, थोड़ा असहज हो गया, किसी का भी हृदय पीड़ित हो गया, तो भाई अपने भजन भाव में, अपनी इस यात्रा में बाधा उत्पन्न होती है, विघ्न उत्पन्न होता है। और संतों भक्तों की बात तो भाई संतों भक्तों की है। मुझे तो लगता है किसी के भी हृदय में हमारे कारण कोई क्षोभ नहीं होना चाहिए। किसी का भी मन हमारी वजह से ना दुखे, हमारी किसी बात से, हमारी किसी चेष्टा से किसी का भी मन असहज ना हो। संतों गुरुजनों का तो बिल्कुल ना हो, किसी का भी नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये ब्रह्म वाक्य है, इसका अब निवारण तो किसी भी प्रकार से हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान मान रखते हैं। यद्यपि भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है, वो तो जो चाहे सो कर सकते हैं, लेकिन भगवान ऐसा करते नहीं। भगवान के स्वयं के कुल को ब्राह्मण का शाप मिला, भगवान ने उसको सिर माथे स्वीकार किया, भाई ये ब्रह्म वाक्य है, इसको नहीं लौटाएंगे हम। अब ये घटना घट गई तो घट गई। आप देखो जहां तहां आपको अनेक ऐसे उदाहरण मिलेंगे, संतों का, भक्तों का, ब्राह्मणों का इस प्रकार सम्मान करते हैं भगवान। अभी 2-4 दिन पहले आपसे यही तो कह रहा था कि कभी कोई कहता है ना कि आपने कहा था ऐसा हो गया, तो भाई इसमें कोई हमारी बड़ाई नहीं है। तो ऐसे ये तो हमारे प्रभु का स्वभाव है, हम कोई बात कह दे तो वो ना नहीं करते, ऐसा उनका स्वभाव है। इसलिए इसमें बड़ाई हमारी नहीं है, बड़ाई तो इसमें भी प्रभु की है। इस दृष्टि से भी बड़ाई उनकी है, और दूसरी दृष्टि से तो भाई सब परत हटाकर देखो तो मूल में करता तो वही है। मैं कहता हूं इस सारे अस्तित्व में किसी का भी आशीर्वाद या श्राप फलीभूत हो रहा है तो मूल में शक्ति तो प्रभु की है ना। देवता लोग भी जब किसी को वर देते हैं तो उनमें वो जो देवत्व आया है उसके मूल में तो वो भगवदीय सत्ता ही तो है, शक्ति तो एक ही है ना। एको हम द्वितीयो नास्ति, वो तो एक ही है। हमारे यहां शक्ति की अनेक रूपों में उपासना की गई है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए भाई उन सब के मूल में शक्ति एक ही है, वो परम सत्ता एक ही है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वो एक है। तो ये प्रभु का स्वभाव है भाई, वो भक्त की बात का मान रखते हैं। अपना मान टले टल जा, भक्त समान ना टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़ प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़।
तो शिरोधार्य किया जय विजय ने ये ब्रह्म वाक्य, बस इतनी प्रार्थना कर दी कि भगवान भूले नहीं। काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह ना हो, जिहि जोनि जन्मौ करम बस, तहाँ राम पद अनुरागम, तहाँ राम पद अनुरागम। एवं तदैव भगवान अरविंद नाभः, स्वानां विबुध्य सदतिक्रममार्यहृद्यः, तस्मिन्ययो परमहंस महामुनीनामन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहश्री। अब जो हुआ था वो तो भाई भगवान की इच्छा से हुआ था, हो रहा था। और जब ये घटना घट गई तो यहां बड़ा सुंदर श्लोक भगवान वेदव्यास कहते हैं, जब संत जनों के सर्वस्व कमल नयन भगवान को ज्ञात हुआ कि भाई हमारे द्वारपालों से इस प्रकार का कोई अपराध हो गया है, तो उन्होंने सनकादिक साधुओं का अनादर कर दिया है। तब लक्ष्मी जी के सहित अपने उन्हीं कोमल दिव्य सुंदर शीतल शंतम चरणों से चलते हुए वहां पहुंचे। यहां उपमा दी गई भगवान के चरणों को कैसी, बोले जिन्हें परमहंस समाधि में ढूंढा करते हैं, बोले उन्हीं चरणों से मंद मंथर गति से चलते हुए लक्ष्मी जी के सहित भगवान सनकादिकों के सन्मुख पहुंचे। अब बड़ी सुंदर शोभा का वर्णन यहां पर किया गया है। और जब सनकादिक ने देखा कि भाई जिनका आज तक समाधि में ध्यान ही किया करते थे, वो प्रभु आज दृष्टि का विषय बन गए हैं। और क्या प्रभु की शोभा है, प्रभु के दोनों ओर राजहंस के पंखों के समान दो सुंदर श्वेत चंवर ढुलाए जा रहे हैं। और जो प्रभु के सिर पर जो सुंदर दिव्य छत्र शोभायमान है, कह रहे ऐसी शोभा हो रही है जब पार्षद चंवर ढुलाते हैं तो कह रहे वो जो चंवर की जो मोतियों की झालर है वो थोड़ी थोड़ी हिलती है। और सनकादिकों को ऐसा लगा, बोले शोभा ऐसी हो रही है जैसे चंद्रमा से अमृत की बूंदें झर रही हो। वो मोती की झालर जब हिलती है ना चंवर ढुलाए जाने से, कह रहे ऐसी शोभा होती है जैसे चंद्रमा से मोती की बूंदें अमृत की बूंदें झर रही हो। श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रभु के रूप का प्रसाद बांटता जब कोई श्लोक आता है ना श्रीमद् भागवत में, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ज्ञान वैराग्य की चर्चा करते करते और भगवान वेदव्यास थोड़ा सा बीच में अमृत का सिंचन कर देते हैं, जैसे अमृत का छींटा मार देते। जब भगवान के रूप की बात आती है ना, नाम की महिमा आती है, वो भी बड़ी बड़ी मीठी बड़ी प्रिय लगती है। लेकिन जब भगवान वेदव्यास इस समाधि भाषा के माध्यम से भगवान के उस रूप का कुछ दर्शन कराते हैं ना, उसका जब कुछ अनुभव कराते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे जैसे अमृत का सिंचन भगवान वेदव्यास कर रहे हो। कृष्ण प्रसाद सुमुखम स्पृहणीय धाम, स्नेहावलोक कलया हृदि संस्पृशन्तम, श्यामे पृथावुरसि शोभितया श्रिया चूड़ामणिं सुभगयन्तमिवात्मधिष्णम्। इन्हें सब सद्गुणों के आश्रय भगवान हैं, सब गुण भगवान का सेवन करते हैं। यद्यपि वो गुणातीत हैं पर गुण अपने आप को कृतार्थ समझते हैं भगवान के श्री विग्रह की सेवा में लगाकर। और कह रहे मुखमंडल कैसा है कि जैसे अकारण ही जीव मात्र पर अगाध अबाध करुणा की वर्षा भगवान करते हो। और यहां एक बड़ी सुंदर बात कही गई, कह रहे अपनी स्नेहमयी चितवन से वे भक्तों के हृदय का स्पर्श करते हैं। यहां एक बात ध्यान से सुनना, गुरु आपका स्पर्श कैसे करता है? अपने शब्द से। गुरु आपकी चेतना को छूता है अपने शब्द से। गुरु का स्पर्श ऐसे ही ग्रहण किया जाना चाहिए। गुरु स्पर्श करेगा भी शब्द से।
जैसे आपको कहता हूं ना, गुरु के लिए कान है, नेत्र प्रभु के लिए है। गुरु आपका स्पर्श ही करता है, आपकी चेतना को छूता है, उसको परिवर्तित करने के लिए अपने शब्द से। यहां प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से गुरु का सेवन कैसे किया जाना चाहिए और गुरु का शिष्य के प्रति आचरण कैसा हो, इसका वर्णन महापुरुषों ने किया है। गुरु का आचरण कैसा हो, शिष्य का आचरण कैसा हो। गुरु कह रहे गुरु शिष्य का स्पर्श करे तो अब अपने शब्द से स्पर्श करे। क्यों? क्योंकि जो गुरु सत्ता है वो ज्ञान के रूप में किसी भी देह में विराजमान होती है। ये बात तो मुझे बार बार कहनी पड़ेगी और मैं कहता रहूंगा कि जब जब गुरु शब्द आपके ध्यान में आए तब तक कोई देह, कोई आकार नहीं आना चाहिए। और 99.9 साधकों से यही भूल होती है। जैसे ही गुरु जीवन में आता है उनकी चेतना 2 हिस्सों में बंट जाती है और फिर गुरु की महिमा के जितने वाक्य शास्त्रों में या पुराणों में कहे गए हैं या संतों भक्तों की वाणियों में भी मिलते हैं, आज के समय में देखा जाता है उसका दुरुपयोग अधिक होता है। कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे ना भाई, व्यास जी ने स्पष्ट कहा संत सभई गुरुदेव है। जैसा आदर आपका अपने गुरु के चरणों में है, जिसको आप अपना गुरु कहते हैं, जैसा आदर आपका अपने गुरु के चरणों में है, वैसा ही आदर सब संतों के चरणों के प्रति होना चाहिए। क्योंकि वही गुरु सत्ता सब संतों के हृदय में विराजमान है, प्रकाशमान है, शोभायमान है। बलिहारी उस घट के जा घट परगट होए। चलो मैं कहता हूं इष्ट में तो अपने भाव के अनुसार आप कह सकते हैं कि भाई नहीं हम इनका भजन करेंगे, हम इनका भजन करेंगे। गोस्वामी जी ने भी कह दिया तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। यहां तो आपको ये स्वतंत्रता है कि नहीं भाई हम तो इसी रूप का ही भजन करेंगे। लेकिन जब संत की बात आए तब भेद नहीं किया जाता है, तब भेद नहीं किया जाना चाहिए। संत सभय गुरुदेव है, व्यास ही यह प्रति। इसलिए कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था गुरु अष्टावक्र जैसा हो या सुंदर सुदर्शन हो, गुरु तो गुरु है भाई। और मैं तो एक और बात भी कहता हूं भाई, मेरा तो मानना यह है देह की ओर दृष्टि जाए तो मन में विकार उत्पन्न होना अवश्यम भावी है। यदि आप देह पर दृष्टिपात करेंगे तो विकार उत्पन्न होगा ही। सुंदर होगा, जिसको आप देख रहे हैं, यदि वो सुंदर हुआ तो दूसरे प्रकार का विकार उत्पन्न होगा, और यदि उसके रूप में किसी प्रकार का कोई अभाव हुआ तो दूसरे प्रकार का विकार उत्पन्न होगा। ध्यान रखना, संसार पर जब दृष्टि जाएगी परिणाम द्वंद्व है, भला बुरा, शुभ अशुभ, मान अपमान, निंदा स्तुति। संसार को जब देखोगे उसका परिणाम द्वंद्व है, क्योंकि द्वंद्व से बना यह संसार है। और जैसा जल हो कूप में वैसा बाहर आए, कुएं में जैसा पानी होगा वैसा ही बाहर आएगा। द्वंद्व से संसार बना है, इसको जब देखोगे द्वंद्व ही हाथ आएगा। ये जो आपको कहा जाता है ना भाई सब में प्रभु का दर्शन करना, वो इसलिए क्योंकि भाई अगर संसार को देखा तो द्वंद्व से मुक्त नहीं हो सकते। और उसमें भी मैं कहता हूं कि गुरु का दर्शन तो इसी पवित्र दृष्टि से करना चाहिए। गुरु के हृदय में विराजमान, कबीर कह रहे बलिहारी उस घट के। किसको प्रणाम कर रहे हैं कबीर? कह रहे बलिहारी उस घट के जा घट परगट होए। पर क्या करें? जन्म जन्म की ये ओछी बुद्धि है, ओछा आचरण है, ओछे संस्कार हैं। और अभी कह रहा था मैं आपसे, जैसा जल हो कूप में वैसा बाहर आए। मैं बड़ी क्षमा याचना पूर्वक की बात कह रहा हूं प्रसंग उपस्थित होने पर। मुझे जीवन में मुट्ठी भर लोग मिले, मुट्ठी भर लोग मुझे जीवन में ऐसे मिले जिनको वस्तुतः संत का, गुरु का सेवन करना आता था या आता है। और उसमें से भी
कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी शायद मुझसे सीधी सीधी आज तक कभी बात नहीं हुई, लेकिन हृदय की गहराई से अगर कभी शुभ कामना प्राप्त हुई तो उनको ही प्राप्त हुई। अब इसमें मैं कहीं नहीं हूं, मैं न ले रहा हूं न दे रहा हूं, मेरा ना इसमें कोई प्रयास है ना चेष्टा, मैं तो दृष्टा बन के जो देख रहा हूं वो आपको बता रहा हूं। मैं दृष्टा बन के जो देख रहा हूं बस केवल वो अनुभव आपके साथ में बांट रहा हूं। शायद सीधे सीधे कभी मुझसे उनकी बात नहीं हुई, एक शब्द उन्होंने मुझसे नहीं कहा, मैंने उनसे नहीं कहा, लेकिन मेरे हृदय की गहराई से शुभ कामना मिली तो उनको मिली। तो इसलिए कह रहा हूं कि गुरु तो भाई नाम के रूप में, भाव के रूप में, विचार के रूप में सदा ही संग रहता है। और मुझे लगता है शिष्य भजन कर ही तब सकता है जब गुरु सदा संग हो। जैसे मैं आपसे कहता हूं ना कि बच्चा मां की गोद में ही सुरक्षित होता है, ऐसे शिष्य सुरक्षित ही गुरु के संग में है। तो लेकिन गुरु का संग किया किस प्रकार से जाए, इसकी सावधानी बड़ी आवश्यक है। और आज के समय में तो भाई बहुत सावधान रहना चाहिए। इसलिए कहता हूं श्रीमद् भागवत का एक एक श्लोक ग्रंथ के समान है। सर्व वेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रितम, भगवान वेद व्यास ने सब वेद शास्त्रों का, पुराणों का सार इसमें भर दिया है। एक एक श्लोक मणिदीप है। आप चाहें तो यह आपके उर अंतर का अंधेरा दूर कर सकता है। फिर भगवान अपने भक्त का स्पर्श कैसे करते हैं? अपनी चितवन से करते हैं। भगवान चितवन से स्पर्श करते हैं, इसलिए भगवान का दर्शन करना चाहिए। नेत्रों से भगवान का दर्शन करिए, नेत्रों का लाभ ही यही है। देखो भवमोचन, ये नेत्रों का लाभ ही है। और गुरु का सेवन, गुरु शब्द स्पर्श करेगा, अपने शब्द से स्पर्श करेगा। हमने बड़े दिव्य संतों का जीवन चरित्र पढ़ा, और दूर न जाएं तो श्री डोंगरे जी महाराज का जीवन चरित्र हम देखें, श्री रामसुखदास जी महाराज का जीवन चरित्र हम देखें। मेरी बाल्यावस्था में इन दो संतों के साहित्य का बड़ा गहरा प्रभाव मेरे मन मानस पर पड़ा। मैं भाव से इन दोनों संतों की वाणी के बड़ा निकट रहा। श्री डोंगरे जी महाराज की भागवत का पाठ तो ये तो नियम था ही, और वहां श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज की वाणी, उसने भी पग पग पर मार्ग प्रशस्त किया, रास्ता दिखाया। तो इन दोनों का ही जीवन जब मैं देखता हूं तो श्री डोंगरे जी महाराज का तो चरण स्पर्श अगर कोई कर लेता था तो पूरा दिन निर्जल उपवास करते थे वो। तो यहां ये पंक्ति आई तो मुझे लगा कि इसका कुछ गूढ़ार्थ भी है। अरे अपनी चितवन से भक्तों के हृदय का स्पर्श भगवान करते हैं। देखो भाई, ये जो हाड मांस का देह है ना, कहते या में भरे विकार, लाडली दास जी कहते बड़ो कुसंग शरीर निज, जहां में भरे विकार, सारे विकार इसी में रहते हैं। इसका तो बड़ी सावधानी पूर्वक साधन में सदुपयोग किया जाता है और किया जाना चाहिए। कब कहां पर विकार मन में आ जाए, कब कहां विकार का बीज पड़ जाए, कहा नहीं जा सकता। इसीलिए साधक को इस विषय में बड़ा सावधान रहना चाहिए। और मैंने महापुरुषों का जीवन ऐसा देखा कि बड़ी सावधानी से उन्होंने शरीर को साधन बनाकर और बस इसे सेवा की है, सत्संग किया है, सुमिरन किया है। और इस रेखा से जैसे ही बाहर पैर निकालोगे तो फिर खड़ा है कोई आपकी भाव भावना का हरण करके ले जाने वाला। तो चलो हम तो वापस श्लोक की ओर चलें। भाई भगवान की सौम्य मुख मुद्रा कैसी है, करुणा की वर्षा भगवान कर रहे हैं और अपनी स्नेहमयी चितवन से भक्तों के हृदय का स्पर्श कर रहे हैं। ये बात मुझे इतनी मीठी, इतनी प्यारी लगी। आहा, कैसे छूते हैं भगवान, अरे अपनी दृष्टि से स्पर्श करते हैं, अपनी चितवन से छू लेते हैं भगवान। नजर भर वो देखें और आप राधा वल्लभ लाल का दर्शन करते हो
कैसे कैसे स्वीकारते हैं राधा वल्लभ लाल। अरे बस ऐसे ही स्नेहमयी उस चितवन से ही किसी को स्वीकार कर लेते हैं। श्री दुबदास जी यही तो कह रहे हैं, पिय रंग भरी कटाक्ष नेक चितवो मोहाई। बस आपने कृपा भरी दृष्टि से मेरी ओर देखा, मेरी स्वीकृति हुई, और फिर बढ़े प्रीत की रीत बीच कछु होए न बाधा। तुम हो परम प्रवीण प्राण वल्लभ श्री राधा, प्राण वल्लभ श्री राधा। और सुविशाल श्याम वक्षस्थल है, स्वर्ण रेखा के रूप में साक्षात लक्ष्मी जी वहां विराजमान है, और ऐसी अद्भुत शोभा भगवान की। अच्छा, आज तक तो भगवान का मन ही मन ध्यान किया था सनकादिक ने, आज भगवान के इस अपरूप रूप का दर्शन हो रहा है। सनकादिक का तो रोम रोम प्रसन्न हो गया, हर्षित हो गया, आनंदित हो गया, आह्लादित हो गया। और एक बड़ा सुंदर श्लोक है और मुझे कई वर्षों से बड़ा प्रिय है ये। और यहां ये तो याद है ना आपको, ये घटना सुना कौन रहा है? ब्रह्मा जी देवताओं को सुना रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे महादेव जी के और तुम सबके जो आराध्य हैं और तुम्हारे हमारे मंगल के लिए, कल्याण के लिए जिन्होंने ऐसा दिव्य श्री विग्रह धारण किया है, सनकादिकों ने प्रभु के उस दिव्य श्री विग्रह को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रभु की अद्भुत छवि ऐसी है, अपलक सनकादिक निहार रहे हैं। दिव्य पार्षद भगवान के संग हैं, लक्ष्मी जी साथ में हैं, सौम्य मुख मुद्रा है, प्राणी मात्र को शीतल कर देने वाली मंद मंद मुस्कान है जिससे अमृत झर रहा है। ऐसे ऐसे रूप का दर्शन श्री सनकादिक ने किया। और एक बड़ा सुंदर श्लोक है, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंदवायु अंतर्गतः सविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वो। अब कहते सनकादिक मुनीश्वर तो सदा ब्रह्मानंद में मग्न रहते हैं, तभी तो उनकी ऐसी आबाद गति है, वो सदा ब्रह्मानंद में मग्न रहते हैं। इसीलिए तो जय विजय द्वारा किया गया जो व्यवहार था उसने उनको असहज किया। बोले भगवान के द्वार पर यह भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए, और भेद बुद्धि करने वाला भगवान के द्वार पर रह कैसे सकता है? वो यहां रहने का अधिकारी नहीं है, इसलिए हटो यहां से। वो तो सदा ब्रह्मानंद में मग्न। फिर मैं आपसे कहूं, संत का अर्थ ही यही है जो समत्व को उपलब्ध हुआ है, जिसकी भेद बुद्धि समाप्त हो गई है, जो प्रभु के अतिरिक्त कुछ और नहीं देखता, जिसे प्रभु के अतिरिक्त किसी और का, कुछ और का, कहीं और दर्शन नहीं होता। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवान। ये जो अनन्य शब्द है ना, इसको बड़ी बड़ी सावधानी पूर्वक विचार कर, समझकर ग्रहण किया जाना चाहिए। अनन्य का अर्थ अपने इष्ट की महिमा का मंडन और किसी दूसरे का खंडन नहीं होता, क्योंकि जिसे दूसरा दिखाई पड़ रहा है वो तो अनन्य है ही नहीं। जिसको दूसरा अभी दिखाई पड़ रहा है वो अनन्य नहीं है, सोई अनन्य। तुलसी बाबा कह रहे हैं, सोई अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत। सब दिन सब रात सर्वकाल सर्वत्र जिसकी ऐसी मति है कि भाई प्रभु के अतिरिक्त कोई और है नहीं, था नहीं, होगा नहीं, वासुदेव सर्वमिति, जिसकी ऐसी मति हो गई है, इस सिद्धांत में जिसकी मति स्थित हो गई है, जो स्थित प्रज्ञ हो गया है, वो अनन्य है। वो अनन्य है। अनन्यता एक बात होती है, संकीर्णता दूसरी बात होती है।
कट्टरता और तीसरी बात होती है। पर यहां अनन्यता की बात है। कह जिसको प्रभु कहते हैं कोई दिखाई नहीं देता, जिसको सत्य का बोध हो गया है, जिसकी गुरु की कृपा से जिसके भीतर ज्ञान का प्रकाश हो गया है, जिसने देख लिया जान लिया भाई ये जो है उसी का ही तो पसारा है। जी जंत सब तुद उपाय, जित जित पाणा तित तित लाए, सब किछ कीता तेरा होवे, सब किछ कीता तेरा होवे, नाहिन किछ असाड़ा जी, तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के आड़ा जी। वो अनन्य है। तो सनकादिक तो अनन्य है, सदा उस ब्रह्मानंद में मग्न है। हाँ ये बात दूसरी है, ऐसे रूप का आज से पहले दर्शन नहीं हुआ था, आज पहली बार दर्शन हो रहा है। इस रूप की झांकी आज पहली बार हुई है, ये अमृत आज पहली बार चखने को मिला। तो कह रहे बड़ी अद्भुत घटना घटी। दस्यारविंद नयनाश पदारविंद, किंजल का मिश्र तुलसी मकरंद वायु। कह रहे जब भगवान आए सन्मुख तो एक सुवास है भगवान के चरण कमलों की, और फिर एक सुवास है जो भगवान के अनन्य भक्त जो परम भागवत वहां वैकुंठ में निवास करते हैं, वो जिस सुंदर दिव्य श्री तुलसी दल से भगवान के श्री चरणों का अर्चन आराधन करते हैं। अब श्री चरणों की सुवास और उन पर चढ़ी हुई उस दिव्य तुलसी की गंध, कह रहे ये जो दोनों सुवासें सुमिश्रित होकर जब नासिका रंध्रों से भीतर प्रविष्ट हुई, तो जैसे जब जनक जी ने पहली बार दर्शन किया था ना दोनों भ्राताओं का, कह रहे ब्रह्मानंद भूल गए थे। वो जो समाधि का सुख जनक जी लिया करते थे, कह रहे वो समाधि का सुख भूल गया, वो सब फीका सा लगने लगा। कह रहे ऐसे ही जब भगवान के श्री चरणारविंद की और उस पर निवेदित उस दिव्य तुलसी की उस सुमिश्रित गंध जब नासिका से भीतर प्रविष्ट हुई, कह रहे कुछ ऐसी हलचल उनके भीतर हुई, कह रहे अपने देह को संभाल नहीं सके सनकादिक। अब भाई शब्दों की तो अपनी एक सीमा है ना, ऐसा संकेत ही किया जा सकता है, बाकी तो अनुभव रूपम। जैसे श्रीमद् भागवत में पदे पदे नाम की महिमा प्रकट होती है, हो रही है और होगी, रूप की महिमा प्रकट होती है, हो रही है और होगी, धीरे धीरे समझ में आता चला जाएगा। याते परे न कोई और भजन न कोई और सुख, समझ आएगा। तभी आपसे बार बार कहता हूं कि भाई सब लक्ष्मियों में श्रेष्ठ भगवान की श्री अंग लक्ष्मी है। काम को परास्त करने वाला भगवान का रूप ही है। श्री कृष्ण ही अच्युत हैं, उन्होंने काम को पराजित किया है। मन बुद्धि यदि निष्काम होंगे तो इसी रूप ध्यान की कृपा से होंगे, जब रूप का प्रकाश और अंतर में होता है। श्याम बिना जग खारो लागे, श्याम बिना जग खारो लागे, जगरी बाता कांती मायरी माय सावरे चंद्राची सावरे। और भक्तों की वाणी के गहन चिंतन से ये समझ में आता है। अच्छा, मीरा जी केवल भावुक नहीं है, मीरा जी की वाणी इस बात का प्रमाण है कि वो जन्म की योगिनी है। मीरा जी ने ज्ञान संबंधी भी जो पद लिखे हैं, आप यदि उन पदों का चिंतन करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये जन्म की योगिनी है। तभी तो नेक सा प्रयास करते ही सप्त चक्रों का भेदन करती हुई कुंडलिनी सहस्रार में प्रविष्ट हो गई।
और किसी योगी को जो स्थिति प्राप्त करने में जन्म भर लग जाता है, उसके बाद भी वो सफल होता है कि नहीं होता, थोड़े से प्रयास से मीरा प्राप्त कर लेती है। पूर्व का संस्कार है ना, प्रबल पुष्ट संस्कार है। पर इन सब गलियों से होने के बाद अंत में क्या कहती हैं? मोहनी मूरत सावरी सूरत, मोहनी मूरत सावरी सूरत, चंचल नैन विशाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, बसो मोरे 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 नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सावरी सूरत, मोहनी मूरत सावरी सूरत, मोहनी मूरत सावरी सूरत, मोहनी मूरत सावरी सूरत, चंचल नैन विशाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। मुरली राजत अधर मधुर पर, मुरली राजत चंचल नैन विशाल, चंचल नैन विशाल, मेरा प्रभु संतन सुखदाई, मेरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, बसो मोरे 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 नैनन में नंदलाल, अधर मधुर पे मुरली राजत, अधर मधुर मुरली राजत,
भगत बछल गोपाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल नैनन में नंदलाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल बसो मोरे नैनन में नैनन में नंदलाल नैनन में नंदलाल। इसलिए संत कह रहे हैं जो लो तो है नंद को कुमार नहीं दृष्टि पर। रसखान कह रहे हैं पूरन पुण्यन ते रसखान जी मोहनी मूरत आए निहारी। लेकिन जब तक संसार की किसी भी वस्तु का किसी भी रूप का दर्शन आप सुख बुद्धि से कर रहे हो तब तक ये सुख प्रकट नहीं होगा। इस बात का भी आप और मैं पुनः पुनः स्मरण करते रहेंगे। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं, गोद में खेल रहे हैं और बालक स्वस्थ प्रसन्न हो तो ही माता स्वस्थ और प्रसन्न रहती है। आप सोचो कि प्रभु के रूप का ये अमृत भी हमें मिल जाए और कभी कभी यहां वहां भी अपनी नजर दौड़ा लिया करे ना, ऐसा संभव नहीं है। दीर्घ काल के सत्संग से बुद्धि में विमल विवेक का प्रकाश हो जाए, ये बात समझ में आ जाए भाई यहां का जो रूप है वो तो कैसा भी हो पर अंत में विकार ही उत्पन्न करने वाला है। अभी कुछ देर पहले जो हमने चर्चा की ना, संसार का रूप कैसा भी हो पर वो मन में द्वंद रूपी विकार ही उत्पन्न करने वाला है। राग द्वेष की ही उत्पत्ति होगी उससे। और जैसे इस बात पर हम कई बार चर्चा करते आए ना, भाई वही स्वस्थ रहेगा जो पहले अपनी आवश्यकता कम कर लेगा और फिर उस आवश्यकता से भी थोड़ा कम ले लेगा यहां से। इसकी ओर देखकर हंसे तो फंसे। सीधे सरल शब्दों में अगर मैं कहूं, यहां इस ओर आप देखकर हंसे तो आप फंसे। और आज ये दो बातें तो बड़े बड़े काम की, बड़ी महत्वपूर्ण हमारे हाथ में आ गई। कभी नहीं कहना चाहिए संतों से महाराज जी हमारे सर पे हाथ रख दो, हमारे सर पे हाथ रख दो, कभी नहीं कहना चाहिए। और ना ही लपक लपक कर संतों के चरणों से लिपटने की चेष्टा करनी चाहिए। ये दो बात समझ लीजिए। संत आपका स्पर्श करेगा, गुरु आपका स्पर्श करेगा तो अपने शब्द से स्पर्श करेगा, भगवान स्पर्श करेंगे तो अपनी दृष्टि से स्पर्श करेंगे। और इसी में हमारा मंगल है, इसी में हमारा कल्याण है। तो सनकादिक के तो सब मनोरथ पूर्ण हो गए। पूर्ण पुण्यन तेरस खान जी मोहनी मूरत आए निहारी। चारों दिसान की ले छबियान के झांके झरूखे मैं बाके बिहारी। झांके झरूखे मैं बाके बिहारी। आप देखो जब नरवाहन जी आए महाप्रभु जी के पास, तब महाप्रभु तो भाई आचार्य हैं, वो तो प्रकट प्रेम को रूप धरी श्री हरिवंश उधार। सेवक जी कह रहे मार विमोहन तन धरो। महाप्रभु जी का रूप तो ऐसा है भाई, वो तो काम आदि सब विकारों का दमन करने वाला है। पर फिर भी क्योंकि महाप्रभु आचार्य रूप में विराजमान है, इसीलिए क्या कहते हैं नरवाहन को? नरवाहन प्रभु निहार लोचन भर घोषनार नक सिख सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। जबकि नरवाहन का मन शुद्ध तो श्री महाप्रभु जी के दर्शन से ही हो गया था, हाथ से तलवार तो छूटे ही गई थी। नरवाहन शरणागत तो हो ही गए थे, पर फिर महाप्रभु क्या कहते हैं? नरवाहन प्रभु निहार। महाप्रभु ने संकेत किया श्री राधा वल्लभ लाल की ओर और कहा इनको दृष्टि भर के देख। लोचन भर घोष नार,
युगल के इस स्वरूप का दृष्टि भर के दर्शन कर। अरे नखसिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी, अरे ये जो नखसिक शोभा की राशि है, तेरे तेरे हृदय के सब विकारों को यही शोभा राशि नष्ट करेगी। आप देखो महाप्रभु राधा वल्लभ लाल की ओर संकेत कर रहे हैं। आचार्यों के आचरण से ही तो सीखा जाता है। वो मुख से कुछ ना कहे तो उनकी चेष्टा भी उपदेश ही है, उनका एक एक आचरण उपदेश ही तो है। आचार्य के आचरण से ही तो सीखा जाता है, आचार्यों का आचरण सिखाता है। महाप्रभु बैठा लेते अपने सामने, भाई राजा आया है हमारे पास, हमको ध्यान से देखो। महाप्रभु कहते लो तुम आए हो, अब करो महाराज जी का दर्शन। आजकल तो महाराज जी का दर्शन होता है ना, तो महाप्रभु ने ऐसा नहीं किया। महाप्रभु ने कहा नहीं, मेरी ओर नहीं, नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोषनार, नखसिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। यद्यपि हरिहरिवंश भेद नहीं हुई तो भी महाप्रभु उस समय गुरु रूप में, आचार्य रूप में विराजमान है। इसलिए महाप्रभु ने कहा हमारी बात सुन, देख प्रभु को, दर्शन प्रभु का कर। महाप्रभु श्री नवलदास जी से चर्चा कर रहे थे। महाप्रभु के मुख से जो अमृत वाणी निस्सृत हो रही थी, नरवाहन जी के हृदय का अंधकार तो उसका श्रवण करके दूर हो गया था। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निखरी, जासु वचन रवि करहि निखरी। और फिर महाप्रभु का आचरण, वो भी तो आपको मुझे कुछ संकेत कर रहा है। तो भाई जो ध्येय रूप है, जो दर्शनीय रूप है, तो प्रभु का ही है। ऐसे रूप का दर्शन हुआ। सनकादिक ने भगवान की स्तुति आरंभ की। अच्छा, भगवान का रूप ऐसा है, जैसे ही भगवान का रूप दृष्टि में आता है तो रोम रोम जय जयकार करने ही लगता है। कृष्ण जिनका नाम है, वृंदावन जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। महाप्रभु कहते हैं ना, खेलत रास दुलहिनी दूलहु, सुनहु न सखी सहित ललितादिक, निरख निरख नयनन किन फूलहु। तो आज इतनी बात स्पष्ट हो गई। कान है गुरु का शब्द सुनने के लिए, आंख है भगवान का दर्शन करने के लिए। पर पहले सुना जाता है। कहने वाला कहता है सुना है, लोग उन्हें आंख भर के देखते हैं, चलो हम भी कुछ देर ठहर के देखते हैं। पहले महिमा सुनी, फिर दर्शन की इच्छा हुई। दरस तेरे की प्यास मन लागी। पर भाई दर्शन प्रभु का, देखूं भर लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। अगर यहां तो भगवान वेदव्यास कह ही रहे कि ऐसे छू लेते हैं भगवान, जीवात्मा का स्पर्श करते हैं, उसको स्वीकार करते, कैसे ऐसे ही प्रेम भरी, कृपा भरी, स्नेह भरी दृष्टि से उसको देखकर। संत विशुद्ध मिलहि परिते, चित वही राम कृपा करिजे। इसलिए तो भाई अनेक अनेक बार आपको कहता हूं, जब आते हो ना यहां, जब बैठते हो यहां, बस उतनी देर के लिए आप सावधान रहो। आपकी सारी शक्ति आपके कानों में सिमट आए। तस्मिन महन मुखरिता मधुभित चरित्र, पीयूष शेष सरितः परितः स्रवंती। जो इस प्रकार अपने 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 कानों को पात्र बनाकर और संतों के, गुरुजनों के मुख से निस्सृत होने वाली भगवत लीला कथा का सावधान होकर पान करता है। सावधान होकर माने एक शब्द भी कहीं इधर उधर बह न जाए। ताये पिबंते वित्रिशो नृप गाढ़ कर नहीं, तान्नस